नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीना शर्मा। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि पर किया याद। कुलदीप पठानिया बोले, देश और मानवता का दुर्भाग्य, भारत के ही एक नागरिक ने की महात्मा गांधी की हत्या। चिट्टा तस्करों की सूचना देने पर मिलेंगे 11,000। शिमला मंडल ने किया ऐलान, नाम गुप्त रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले, हिमाचल के विद्यार्थियों का रीडिंग लेवल देश में सबसे बेहतर, केरल को भी पछाड़ा। रिज से हटेगा 100 फुट तिरंगा, दूसरी जगह होगा स्थापित, सीएम के आदेश। केंद्रीय बजट पर किसानों की टिकी उम्मीद, कहा कीटनाशक खादों और बागवानी उपकरणों में जीएसटी कम करे सरकार। पीएम श्री स्कूल में स्कूली छात्राओं को दी गई कानूनी जानकारी। डिस्ट्रिक्ट लीगल चाइल्ड सर्विस यूनिट द्वारा जागरूकता शिविर। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गणमान्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। जिन्हें अपने प्राण त्यागे। महात्मा गांधी सत्य और निष्ठा और अहिंसा के पुजारी थे और जीवन भर सत्य को लेकर, अहिंसा को लेकर और निष्ठा को लेकर उन्होंने काम किया। और उस समय के समाज को, क्योंकि उस समय देश तो आज़ाद नहीं था, लेकिन आज़ादी के उस दौर में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजधानी शिमला में पुलिस द्वारा चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाया है और आए दिन चिट्टा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। पुलिस द्वारा आम लोगों से भी चिट्टा तस्करों को पकड़वाने की अपील की जा रही है। वहीं शिमला व्यापार मंडल भी पुलिस के सहयोग के लिए आगे आया है और चिट्टा तस्करों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने वाले लोगों को शिमला व्यापार मंडल भी नगद इनाम का ऐलान किया है। बढ़ता जा रहा है और रोज हम पुलिस वालों की खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरीके से नए व्यापारी जो इस कारोबार में संलिप्त है वो पकड़े जा रहे हैं। उससे हम लोगों ने एक तय किया, सारे व्यापारी वर्ग को साथ लेकर के हमने एक मीटिंग की और उसमें एक तय किया कि जो भी व्यापारी को सूचना देगा वो सूचना हमारे तक आकर के अगर हम पुलिस वालों को देते हैं और पुलिस वाले उसको जो इस भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर पाया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी कक्षा के 46.6% विद्यार्थी आसानी से दूसरी कक्षा की हिंदी का पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। देश में यह औसत 23.4% है। हिमाचल में राष्ट्रीय औसत से दोगुना तीसरी कक्षा के विद्यार्थी दूसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। शिमला के रिज मैदान पर स्थापित किया गया 100 फुट ऊंचा तिरंगा हटाने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरंगे झंडे को रिज मैदान से हटाकर दूसरी जगह लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी सूचना दूसरी जगह तलाशने में जुट गए हैं। वीरवार को शहरी विधायक हरीश जनारथा ने लोक निर्माण और नगर निगम के अधिकारियों के साथ झंडा लगाने को लेकर रिज मैदान टका बेंच का निरीक्षण किया। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी के दिन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो हमारा ये नेशनल फ्लैग है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वाइडनिंग हुई है रिज की और ये कॉम्प्लेक्स है, तो अब ये जो फ्लैग है ये बीच में आ गया है। तो इसको एक प्रोमिनेंट जगह में, पक्की जगह में और अच्छी जगह में इसको वहाँ पे इंस्टॉल करना है। और जो रेन शेल्टर है हमारे पीछे इसको भी यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करना है। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। कैरियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग।
बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक में 5000 करोड़ से ज्यादा की सेब बागवानी से जुड़े बागवानों बजट से काफी उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि प्री बजट में बैठक में पूर्व की सरकार हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की मांगों को केंद्र के समक्ष रखा गया है। टूल्स है हमारे, चाहे मशीनें हैं सबके ऊपर, चाहे जालियां हैं, एंटी हेल नेट्स है, चाहे हमारी जो अन्य उपकरण है आपके, चाहे पॉली हाउसेज है या पैकेजिंग मटेरियल है, हमारे जो एप्पल पैकिंग के लिए बॉक्सेस आते हैं, तो हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसको जो है पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाए जीएसटी। और इसके अलावा MIS का जो पैसा, मार्केट इंटरवेंशन एक स्कीम है जो भारत सरकार की लगभग 15-16 राज्यों में है, उस स्कीम में भी जो है वो पिछली 2 वर्षों से जो है उसका बजट जो 1500 करोड़ के लगभग हर वर्ष। स्कूली छात्रों को कानूनी जानकारी देने के मकसद से पीएम श्री कन्या पाठशाला नाहन में आज डिस्ट्रिक्ट लीगल चाइल्ड सर्विस यूनिट द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान स्कूली छात्राओं को विस्तार से बच्चों के लिए बनाए गए कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस यूनिट की ओर से बच्चों को हर तरह से न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है, जिसको हम जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल चाइल्ड सर्विस यूनिट कहते हैं। उसकी ओर से आज गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन में एक अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस यूनिट की ओर से बच्चों के लिए क्या क्या न्यायिक सुविधाएं। आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।